Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I'm going to start the first chapter of your book, Footprints Without Feet, for revision, the Trimp of Surgery. I told you earlier, I'm revising all the chapters, just keeping in mind the examination. ठीक है? तो बाकी सारे बुक्स वो जो सेकंड बुक है आपका फर्स्ट राइट उसका तीनों चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया है. इन तीनों चैप्टर को बताने के बाद I'll give you the poetry and the poetic devices. So let's start the first chapter, Trimp of Surgery. इसमें क्या था? इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे. एक ट्रिकी जो कि मिसेस पैम्फेरी का डॉग है. ठीक है, मिसेस पैम्फेरी है, एक लेडी है, रिच लेडी है. इसका एक डॉग है ट्रिकी, और एक डॉक्टर है मिस्टर हैरियट. एक बार क्या होता है, मिस्टर हैरियट जो है वो सड़क पे घूमते रहते हैं. तभी उसकी नजर पड़ती है, वो अपनी कार से जा रहे थे, तभी उसकी नजर पड़ती है ट्रिकी पे, जो कि बहुत ही मोटा हो चुका था, ब्लड शॉट. रामसी ऐसा लग रहा था कि चेयर के टेबल का चार पहिए और वो चारों जो उसका पैर है, लेग्स है, इट्स आउट. इट्स टंग वॉज आउट ऑफ हिज जॉ. उसकी जबान जो थी उसकी जॉ से बाहर लटक रही थी. मिसेस पैम्फेरी जैसे ही हैरियट उसको देखते हैं, शायद हैरियट ने उसका पहले भी इलाज कर चुका था, वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मिसेस पैम्फेरी की तरफ बढ़ते हैं. मिसेस पैम्फेरी जानती थी कि वो हैरियट जो थे वो जरूर ट्रिकी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए उसके सवाल पूछने से पहले ही वो सारा कुछ बोल देती हैं. उसने कहा शी स्पोक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी, थोड़ा कमजोर हो गया था, इसलिए हम थोड़ा इसको खाने में थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं इसके खाने का डोज. उसको खाने के अलावा एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स देते थे, कॉड लीवर ऑयल देते थे, और कुछ नहीं, बस इतना ही देते थे. उसने इतना कहा. दैट मीन्स एक तो डेली का खाना, उसके ऊपर हॉर्लिक्स दिया जा रहा है, उसको कॉड ऑयल दिया जा रहा है, और अगर कुछ उसमें कमी मिल जा रही है तो वो दे रहे थे. हैरियट बोलता है कि ठीक है, पर क्या आपने इसका मीठा खाना कम किया? तो मिसेस पैम्फेरी फिर उस पर जवाब देती है कि मीठा खाना तो थोड़ा कम किया पर पूरी तरह से नहीं. मुझे पता है कि ट्रिकी को क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, और मैं उससे मना नहीं कर सकती. दैट मीन्स शी यूज टू पैम्पर दैट डॉग. ठीक है, वो डॉग से इतनी ज्यादा अटैच थी कि और उसको इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसको कभी वो ना कह ही नहीं सकती थी. मिस्टर हैरियट उसको देखते हैं, फिर वो कुत्ते को देख करके उसको पता लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, इसको ट्रबल हो रहा है, और इसकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मुद्दा है उसका ग्रीड, लालच. वो कभी भी किसी खाने को रिफ्यूज नहीं करता था. अगर वो खा चुका है और अगर आप उसको थोड़ी देर बाद फिर खाना दे दे, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो कुत्ता कभी भी खाने को ना नहीं कहता था. फिर उसने उसके एक्सरसाइज के बारे में पूछा, तो फिर मिसेस पैम्फेरी इसको रिप्लाई करती, एक्सरसाइज नहीं, एक आध बार उसको बस मेरे साथ वो वॉक पे निकलता है, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं वो करता है. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. अब वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और वो बोलता है, ना आई रियली मीन दिस. उसने बोला, अब मैं एकदम पक्का ये कह रहा हूं कि अगर आप अभी अपने कुत्ते का खाना थोड़ा सा कम नहीं करेंगे, तो स्ट्रिक्ट डाइट उसको फॉलो नहीं करवाएंगे, तो शायद ये ट्रिकी के लिए बहुत मुश्किल का टाइम रहेगा, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है. मिसेस पैम्फेरी उसको कंधे को, अपना शोल्डर्स को थोड़ा रंग करते हुए आगे बढ़ती है कि ओह व्हाट कैन आई डू, मैं इसको मना नहीं कर सकती, पर हाँ मैं कोशिश करूंगी. उसने ऐसा कहा और फिर वो तुरंत रोड को क्रॉस करके वहां से जाने लगती है. ये मिस्टर हैरियट उनके जाते हुए चीज को देख रहे थे, उसको पलट करके, और ट्रिकी बेचारा बड़ा मेहनत करके आगे बढ़ता चला जा रहा था. लुक एट हियर हाउ द डॉग इज लुकिंग नाउ. उसने, मिस्टर हैरियट ने यह भी कहा कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन के अंदर ही मुझे मिसेस पैम्फेरी कॉल करेंगी. वह ऐसा प्रिडिक्शन किया था कि शायद वो कॉल करेंगे. अब ट्रिकी के बारे में देखिए. इट वॉज अ डॉग, बट ट्रिकी के पास में इतना वो लग्जरियस लाइफ जी रहा था. खाने के बारे में तो आई टोल्ड यू राइट नाउ कि उसको जो भी खाना पसंद है मिसेस पैम्फेरी उसको तुरंत प्रोवाइड करती थी. शी नेवर रिफ्यूज. ठीक है, इवन उसके खाने के अलावा उसके वार्डरोब जो था वो तरह तरह के कोट्स भरे हुए थे. हर वेदर के लिए अलग कोट था उसके लिए. ठीक है, फॉर वेट रीजन, फॉर विंटर, फॉर समर, द डॉग हैज डिफरेंट कोट्स. ठीक है, इवन उसके खाने का बाउल जो था वो डिफरेंट था. मतलब सारा लग्जरी जो एक इंसान को मिलना चाहिए वैसा लग्जरी इस कुत्ते को मिल रहा था. वैसे लग्जरियस लाइफ में
इट्स बिकम लाइक अ ब्लड शॉप। नाउ अब वो जिस तरह से मिसेस पैम्फरी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वैसे ही मिसेस पैम्फरी जो थी एक दिन उसको कॉल करती हैं, और कॉल करके वो परेशान होकर के बोलती कि अब ये कुत्ता जो है उसका ट्रिकी जो है वो कुछ खा नहीं रहा है, रिफ्यूजेस इवन, वो यहाँ तक कि अपना फेवरेट खाना भी रिफ्यूज कर दिया है, एक जरा भी वो चल नहीं रहा है, और कभी कभी वो लगातार घर पे वॉमिट कर दे रहा है। ठीक है, जस्ट स्टार्टेड वॉमिटिंग। आई सजेस्ट दैट, अब वो जब सुनते हैं कि ये कुत्ता जो है वो वॉमिट कर रहा है, चल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, वो तुरंत मिस्टर हैरियट वहां पहुंचते हैं। आई हैड मेनी प्लान्स इन एडवांस, वो पहले से ही बहुत सारे प्लान बना चुके थे, क्योंकि ये जानते थे ट्रिकी जो है वो उसकी जो केयर टेकर है, उसकी जो मालकिन है, उसका फोन जरूर आएगा। इसने कहा कि ट्रिकी को तुरंत ठीक करने के लिए, और उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको सही करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि इसको आप हॉस्पिटलाइज कर दें अभी के अभी। A fourth night to be kept under observation, fourth night approx 15 nights उसको अपने under observation रखना पड़ेगा। The poor lady almost shone, वो जो बेचारी औरत थी वो लगभग उदास हो जाती है। वो श्योर थी कि अगर उससे दूर जाएगी वो ट्रिकी जो था वो उसके बिना रह नहीं सकता, ना कि मिसेस पैम्फरी रह सकती है, पर उसके हेल्थ के लिए दे हैड टू बी फर्म, उसको ये फर्म डिसीजन लेना था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ट्रिकी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार था। ओनली द वे टू सेव हिम, इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, उसने कहा कि इसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि बिना देर किए उसको अपने साथ वो लेकर के चला जाए। मिसेस पैम्फरी जो थी वो वेल करने लगती है, रोने लगती है, और फिर वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है कि हाँ ये सही है, उसको किसी भी हालत में वहां पहुंचाना ही है। ठीक है, उसको उस कुत्ते को वहां देना ही है। अब दिस एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड रश्ड इन, अब जैसे ही वो पता चल गया कि उस ट्रिकी को वो कुत्ता को लेकर के वो जा रहे हैं, सारे स्टाफ जो थे ट्रिकी का हर सामान ला करके लगभग उसको देने लगे, टॉय, कुशन एंड एवरीथिंग। अब मिस्टर हैरियट को लगता है शायद उनका गाड़ी छोटा पड़ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगते हैं, जाने लगते हैं। फाइनली वो अपने सर्जरी में पहुंचते हैं, अपने हॉस्पिटल में। वहां पे उसका बहुत सारा अलग अलग कुत्ता भी उसका वहां पे था। जैसे ही वो सब मिस्टर हैरियट को देखते वो सारे आकर के उसको चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, और उस ट्रिकी के भी। ट्रिकी विदाउट एनी कुछ बोले बिना वो जा करके डल चेहरा, डल आईज लेकर के वो जा करके बैठ जाता है, सब कुत्तों को इग्नोर करते हुए। सारा कुत्ता कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, फिर उन लोग को लगता है कि ये वैसा अच्छा कुत्ता नहीं, अनइंटरेस्टिंग क्रिएचर है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको छोड़ो, और सारे कुत्ते फिर चले जाते हैं। उसने ट्रिकी का बेड भी बाकी सारे कुत्तों के साथ लगा दिया था। 2 दिन तक ट्रिकी को उसने खाने को कुछ भी नहीं दिया, बस प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी पिलाया, और 2 दिन तक उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा कुत्ते में हरकत दिखाई देने लग गया। व्हेन आई ओपन द डोर, और वो बाकी सारे कुत्तों के साथ यार्ड में घूमना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोल करके देखा, कुत्ता जो था वो ट्रॉल करते हुए बाकी सारे कुत्तों के साथ, जो इज द नेम ऑफ द डॉग, उसके साथ धक्का मुक्की करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे कुत्ते जो थे वो उसके दोस्त बन चुके थे। एंड थ्रू आउट द इंस्पेक्टिंग हिम, और ये सब उसको वो देखते जा रहे थे वो किस तरह से काम कर रहा था। धीरे धीरे इसी तरह से करके ट्रिकी जो था वहां पे रहने लग गया, और वो वही सब कुछ खाता था जो कि खाता नहीं था। 2 दिन तक तो वो कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वो जब मूवमेंट शुरू कर दिया तो उसके बाद से उसको खाना देना शुरू हो गया था। खाना कैसे दिया जाता था, द केयर टेकर दे यूज टू कीप द प्लेट्स ऑन, वो यहाँ पे प्लेट्स रख देते थे, और सारे कुत्ते जो थे वो उस प्लेट्स की तरफ दौड़ करके जाते थे, और सब अपना अपना खाना खाना शुरू कर देते थे। मान लीजिए कोई खा लेता और किसी का खाना बच जाता, वो दूसरे के प्लेट में अटैक कर देता था। ट्रिकी को बेचारा पहले तो ब्लॉटर था, वो नहीं दौड़ पाया, तो पहले दिन वो बेचारा कुछ नहीं खा पाया। सारे प्लेट्स में जो थोड़ा बहुत खाना बच चुका था उसको वो लिक कर लेता है। फिर उसके लिए नेक्स्ट डे से उसके लिए भी वहां पे खाना लगने लग गया। अब वो दौड़ करके जाता था, अपने खाने को खाने लगता था। इवन ही स्टार्टेड मूविंग, अब उसमें सुधार आने लग गई थी। वो खेलता कूदता था, किसी तरह से वह मैनेज कर रहा था। इस बीच में मिसेस पैम्परी, शी वॉज यूजिंग टू कॉल डजन ऑफ टाइम इन अ डे, वो दर्जन भर में एक दिन में कॉल करती थी ये लेटेस्ट न्यूज लेने के लिए, बुलेटिन लेने के लिए कि ट्रिकी की हेल्थ कैसी है।
मिस्टर हैरियट ने बताया कि अब वो सुधर रहा है। जैसे ही वो ये चीज बताता है उसके बाद से मिसेस पैम्फरी का फिर से वही रूल शुरू हो जाता है। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले वहां पे अंडा भिजवाना शुरू किया कि उसको रिकवर करने के लिए ट्रिकी को जरूरत पड़ेगी। वो अंडा मिस्टर हैरियट ट्रिकी को पूरा नहीं देते थे, वो सबको बांट देते थे और खुद खाते थे। ठीक है, उसके अलावा उसने वाइन भी भिजवाया कि वाइन से शायद ट्रिकी में बोतल ऑफ वाइन टू उसको उस सिचुएशन से उसकी बॉडी में जब वो वाइन पिएगा तो उसको ताकत आएगी। वो वाइन भी ट्रिकी को नहीं जाता था। मिस्टर हैरियट और उसके जो बाकी सारे मेट्स थे वो सब मिलके पीते थे। इवन हद तो तब हो गई कि उस एग और वाइन के अलावा वहां पे कुछ और भी बॉटल्स आने लगे, तो उनका जो डिनर था वो और लग्जूरियस होने लग गया। पहले उनका नाश्ता होता था, नाश्ता में वाइन पीते थे, इन द ब्रेकफास्ट दे हैड एग देन वाइन एंड एट नाइट टाइम दे यूज टू टेक ब्रांडी, जो कि मिसेस पैम्फरी ने अपने कुत्ते को बॉडी वार्म रखने के लिए भेजना शुरू किया था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रिकी जो था वो परमानेंट, जब वो कुत्ते के लिए इतना लग्जूरियस चीज आने लगी तो सबको लगा कि ट्रिकी को यहाँ परमानेंट गेस्ट बना करके रख लें, बट ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी की मालकिन जो है उसके बिना नहीं रह सकती है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर हैरियट के पास में जब मिसेस पैम्फरी का कॉल आया, दैट वाज अ डे जब मिस्टर हैरियट ने प्रॉमिस किया था कि आप उसको ले जा सकते हैं 4th नाइट के बाद। तो वो 4th नाइट के बाद जब उसको कॉल गया तो वो कहते हैं मिसेस पैम्फरी को, द डॉग इज ऑल वेल, वो सही है, अब आप उसको आके कलेक्ट कर सकते हैं। मिसेस पैम्फरी आफ्टर अ कॉल विद इन फ्यू मिनट्स वो वहां पे एक लंबी सी गाड़ी लेकर, लगभग 30 फीट की गाड़ी लेकर के आ जाती हैं। मिस्टर हैरियट बोलते हैं मैं ट्रिकी को लेके आता हूँ। उसने उस ट्रिको को लाया। कुत्ता जो था अपनी मालकिन को देके उसको देख करके लिक करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है। एंड दैट टाइम मिसेस पैम्फरी गॉट वेरी हैप्पी एंड दे उसके सामान को सबको लेकर के वो वहां से चली जाती है। एंड दैट मूविंग टाइम उसने कहा था कि दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये आपके इस हॉस्पिटल की, इसके इलाज की जीत हुई है। वो कह के वहां से चली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट गो थ्रू द स्टोरी लाइन बाय लाइन। आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, क्योंकि अगर आप इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते तो शायद आपको एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत होगी। बेटर, एंड यू आर आस्किंग मी व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन डेट, आई लेट यू नो इन द, जब जरूरत पड़ेगी आई लेट यू नो कि एग्जाम कब होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15 to 20 days. सो गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, थॉरो रीडिंग करो, तभी यू आर गोइंग टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन until and unless you won't. So children, take care, goodbye.